जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं वीकेंड आ चुका है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ही निवेश करें। किसी के भी कहने से आप कोई भी निवेश ना करें, क्योंकि जोखिम भी आपका है और पैसा भी आपका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। और ये मैंने ग्रो के प्लेटफॉर्म पे खोल रखा है। कुछ वीडियो में किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाता हूँ, कुछ किसी और पे, तो जिस पे मन करे उस पे बना लेता हूँ। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ग्रो के प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये फंड लॉन्च कब हुआ था। तो इस चार्ट के इस आधार पर अगर हम देखें तो ये फंड लगभग मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था, लगभग 6 साल पहले। और जब से फंड लॉन्च हुआ है, इस फंड ने सालाना 30.81% का रिटर्न दिया है, यानी कि एनुअल CAGR ऑफ 30.81%। अगर पिछले 5 साल में देखें तो इस फंड ने सालाना 24.98% का सालाना रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 3 साल का नज़र मारें तो इस फंड ने सालाना 31.40% का रिटर्न दिया है, यानी कि एक साल में 31.4, यानी मतलब मोटा मोटा 3 साल में पैसा डबल हो गया है। वहीं पिछले एक साल देखें तो इस फंड ने 14.72% का रिटर्न दिया है। पिछला एक साल जो काफ़ी स्ट्रगल भरा था, उसमें रिकवरी भी हुई और बंधन स्मॉल कैप ने स्मार्ट रिकवरी भी करी है। पिछले 6 महीने में इस फंड ने नेगेटिव 1.21% का रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले 6 महीने में आपने देखा है कि टर्मोइल थोड़ा बड़ा है और मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है। और पिछले एक महीने की बात करें तो दोबारा से इस फंड ने लगभग 3% का रिटर्न दे दिया है। अगर आप देखें कि मैंने भी इस फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं कि 1,12,994 रुपीज़ मैंने निवेश किया हुआ है, जबकि मेरा अभी 1% के नुकसान में चल रहा है। अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस फंड की करंट एनएवी है 49.99 रुपीज़। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपये की और फंड साइज है 19,266 करोड़ का, जो कि एक अच्छा और डिसेंट फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो लोअर साइड पे है 0.47%। अमूमन जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो 0.7 0.8 के आसपास होता है। अगर रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो अगर आपने एक साल मंथली SIP इसमें अगर आपने करी होती 50,000 रुपये की, तो एक साल में आपने लगभग 6 लाख रुपए डाल दिए होते। इस वक्त वो आपके 6,15,000 रुपये बन गए होते। अगर आपने 50,000 की मंथली SIP की होती 3 साल पहले, तो आपने टोटल 18 लाख रुपए डाल दिए होते। इस वक्त वो आपके 23,55,337 रुपये बन गए होते। और अगर आपने 50,000 की मंथली SIP की होती 5 साल पहले, तो आपने लगभग 30 लाख रुपए डाल दिए होते और इस वक्त वो 51,48,948 रुपये बन गए होते। अब 246 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत बड़ा फंड साइज है, मतलब बहुत बड़ा साइज है। और 246 शेयर्स एक म्यूचुअल फंड के अंदर होना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, 300 भी होते हैं, बट ठीक है 246 रखे हैं इसने तो बहुत बड़ा ही साइज है। तो हम टॉप 10 की बात कर लेते हैं। शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी है जिसमें लगभग 3.5% है। रेक इसमें लगभग 3.5% है। LT फूड्स में लगभग 2.25% है। द साउथ इंडियन बैंक में लगभग 2% है। इन्फो एज में लगभग 1.5% है। अरविंद लिमिटेड में लगभग 1.5% है। PNB हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 1.25% है। चोलामंडलम फाइनेंस में लगभग 1.25% है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में लगभग 1.25% है। और यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस में भी 1.25% है। ये कुछ टॉप 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कंपनियां हैं जिसमें लगभग देख सकते हैं आके लगभग 15 से 20% ने निवेश किया हुआ है। वैसे तो और बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उसको देखते देखते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 246 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। वहीं अगर इसका एनालिसिस देखें तो 91% इक्विटी में है और 8.83% कैश में है। और इसके दो पर्पस होते हैं कैश के, एक तो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना और दूसरा कोई रिडेम्पशन प्रेशर आ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप ने काफ़ी समय से अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो ऐसे में लोग घबरा कर रिडीम करते हैं, तो उसको वापस करने के लिए भी इनको अपना कैश हाथ में रखना पड़ता है। वहीं अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में लगभग 24.5% इन्होंने निवेश किया हुआ है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में लगभग 14.33% इन्होंने निवेश किया हुआ है।
मटेरियल्स में लगभग 13.08% इन्होंने निवेश किया हुआ है। हेल्थ केयर में लगभग 11.54% इन्होंने निवेश किया हुआ है। इंडस्ट्रियल्स में लगभग 9.5% का निवेश है। रियल एस्टेट में लगभग 8.25% का निवेश है। टेक्नोलॉजी में लगभग 7.32% का निवेश है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 4.66%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 4.18 और डाइवर्सिफाइड में 2.71%। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की होनी चाहिए। मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट 1,000 की होनी चाहिए। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये की। और आते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड इन विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप 1 साल से पहले निवेश से पैसा ना निकालें। इसका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जैसा सभी म्यूचुअल फंड्स में होता है, सरकारी टैक्स है, सब पे लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने बेचा है तो मुनाफे पे 20%, और अगर आपने 1 साल के बाद बेचा है तो 1,25,000 के मुनाफे के ऊपर 12.5% लगेगा। ठीक है, 1,25,000 तक के मुनाफे पे कुछ भी नहीं टैक्स लगेगा। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। और नीचे आपके देख लेते हैं कि कौन कौन इस फंड को मैनेज करता है। मनीष गुनवानी, कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और गौरव सत्रा। तो ये 4 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। देखिए, बंधन स्मॉल कैप पिछले 5-6 साल में स्मॉल कैप इंडस्ट्री का लीडर रहा है। तो वन ऑफ द टॉप 1 और 2 फंड्स में इसका शुमार है। लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस, लगातार अच्छे रिटर्न, और अगर मैं ओवरऑल भी देखूं तो लगभग 30% का CAGR है लगभग मार्च 2020 से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। हालांकि इसमें एक बुल रन भी शामिल है और इसका टेन्योर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 5-6 साल का है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये 30.81% का एनुअल CAGR मेंटेन कर पाएगा। ये बहुत मुश्किल होता है 30.81% का CAGR मेंटेन करना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितना पुराना फंड होगा उसका जो एनुअल CAGR है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इन लाइन आता चला जाएगा। आप देखेंगे, अगर आप निपॉन स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे जो लगभग 13 साल से चल रहा है, तो उसका CAGR इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पीछे का भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। लेकिन ये 2020 से शुरू हुआ है, लगभग कोविड के बाद से, तो इसने ग्रोथ ज़्यादा देखी है और फॉल कम देखे। इस वजह से इसका एनुअल CAGR ज़्यादा आ रहा है। इसको देखकर आप हैरान मत होइएगा और इससे ज़्यादा इम्प्रेस भी मत होइएगा, बट फिर भी दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंड इन लास्ट 5-6 ईयर। तो ये इसका प्रो है। और इसका कौन क्या है, कौन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि एक और प्रो है इसका कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत बहुत तो नहीं बट कम है कंपैरेटिवली। अगर मैंने और भी स्मॉल कैप्स देखे हुए हैं तो जनरली 0.7 के आसपास एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है स्मॉल कैप्स का, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, जो एक अनदर प्लस है इस स्मॉल कैप फंड में। बाकी कौन से इस फंड में ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि प्रोज ही प्रोज हैं इस फंड में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपके पास ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं है तो क्या आप बंधन स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहेंगे। बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जाकर फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही मैंने कुछ चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।